चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स का आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर दिया है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑलमोस्ट हमने किया है यहाँ पर, और बाकी आप देख लीजिएगा, आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है ना। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, अभी हम बात करेंगे अल्डिहाइड कीटोन्स का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस आए हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेते हैं पहला, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास RC11O Cl है और रिएक्शन करता है किसके साथ में, H2PdBSO4। ये तो आपको चैप्टर में ही आपको बताया गया है। जब हमारा स्टार्ट करते हैं, कौन सा स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन की जब बात करते हैं, तो वहाँ पर पहला इस रिएक्शन को आपको मालूम होगा, इस रिएक्शन का नाम भी मालूम होगा। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन आपको मालूम होगा। वहाँ पर हमने बताया था कि H प्लस और H माइनस यहाँ पर टूटेगा और यहाँ से क्या करेगा, Cl हटेगा। जब Cl हटेगा तो यहाँ से जाएगा H प्लस वहाँ, ठीक है, H माइनस जाएगा एक्चुअली वहाँ पर, H माइनस वहाँ जाएगा और H प्लस आपको Cl के साथ बाहर चला जाएगा। मतलब क्या बनने वाला आपका, ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ से आपको H प्लस मिलेगा, जब ये इधर ब्रेक करेंगे माइनस प्लस, ठीक है, तो इधर को क्या मिलेगा आपको, ये H प्लस इस पर अटैक करेगा, O माइनस Cl H प्लस, ये जब वापस आएगा तो इधर से हट जाएगा और ये बन जाएगा O, इधर आपका H ये वाला H आपका यहाँ आ गया और आपका इधर आपका Cl आपका बाहर चला गया। तो Cl जो बाहर गया, इधर से जो Cl बाहर गया और आपका H प्लस मिला है तो H माइनस भी बाकी होगा। तो H माइनस और देखिए H प्लस नहीं, यहाँ पर आपका H माइनस आएगा, सॉरी दिस वन इज H माइनस यहाँ, क्योंकि प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर H माइनस आ जाएगा और आपका H प्लस बचा हुआ है तो H प्लस और Cl माइनस क्या बना देगा आपका, HCl बना देगा। ओके, एक तो ये वहाँ R की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, बेंजीन भी रख सकते हैं। ठीक है, एसिड, इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड बेसिकली। तो एसिड क्लोराइड रिएक्शन विद व्हाट, H2PdBSO4। H2PdBSO4 दिस इज व्हाट रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन का रिएजेंट है। ठीक है, इसका रिएक्शन का नाम, इस रिएजेंट का नाम है लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, इस रिएजेंट का नाम क्या है, लिंडलार कैटलिस्ट, जो कैसा होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस बात का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, सपोज हमने यहाँ पर X लिया और रिएक्शन करा दिया, पहला O3, दूसरा से कराया Zn और H2O से रिएक्शन करा दिया और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, X कैन बी, ठीक है, X कैन बी, X क्या होगा हमारा, यहाँ पर X फाइंड आउट करना है आपको। X सबसे पहली बात, आप एक बात बताइए हमको कि आपको ओजोन लाइसिस वो बहुत बढ़िया से आता होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। ओजोन लाइसिस आपको हाइड्रोकार्बन में भी बताया था और साथ रिएक्शन मैकेनिज्म में भी बताया है। तो मैं ऐसा गेस करता हूँ कि आपको कि ओजोन लाइसिस का अच्छा खासा नॉलेज होगा। विदाउट ओजोन लाइसिस प्रोसेस आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। फाइन, तो अगर आपको प्रॉब्लम है ओजोन लाइसिस में तो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो, नॉट नंबर, आई डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली। तो आप ओजोन लाइसिस, हाइड्रोकार्बन आप जाएंगे तो हाइड्रोकार्बन में मैंने बताया है ओजोन लाइसिस के बारे में। तो ओजोन लाइसिस के थ्रू अगर आप जाते हैं तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात आपको मैं बहुत शॉर्टकट में समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए O3 और Zn करते हैं तो ये क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या मिलता है आपको, CH2O मिल जाता है प्लस CH2O मिल जाता है। मतलब आपको क्या दिख रहा है कि इधर CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आप देखते हैं ये दोनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो आपको क्या मिलता है, सेम टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है, CH2O और CH2O मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल रहा है। इसका मतलब कि एक और प्रोडक्ट होगा इसी के जैसा। समझ आ रही है मेरी बात। यहाँ पर देखिए दो प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट लिखा हुआ है, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक और प्रोडक्ट होगा जो इसी के जैसा होगा। ठीक है, तो ये बना कैसे था,
ये बना कैसे, इसको आपने बीच से क्या कहते हैं, ब्रेक किया आपने। तो एक काम करते हैं, इसको अगर हम जोड़ दें वापस, अगर हम वापस इसको जोड़ दें इस तरह से, इसको अगर वापस जोड़ दिया जाए और ओ बाहर निकाल दिया जाए, दोनों ओ को O2, एक ओ यहाँ एक ओ, दोनों ओ को बाहर निकाल दिया जाए और इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब ये वापस से आपको एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ओ को हटा दिया जाए और एक और जो बनने वाला ग्रुप होगा, कुछ ऐसा ग्रुप बनने वाला हमारा, ये सेम ग्रुप बनेगा। तो इन दोनों ओ को हटा देते हैं और इन दोनों को बीच में कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हमारा होगा, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। करेक्ट है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। नहीं, अगर आपको ये बिलीव नहीं हो रहा है तो आप एक काम करो, इसको O3 और Zn से ब्रेक कर दो। इसको जब ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए तो जरा सा, ये एक यहाँ से ब्रेक करेंगे आप, एक ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन इस पर आएगा, एक ऑक्सीजन इस पर आएगा। ठीक है, एक ऑक्सीजन इस पर, एक ऑक्सीजन इस पर। लेकिन ये आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो ये आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि इसका अगर एक दिया हुआ है इसका मतलब एक दूसरा प्रोडक्ट भी सेम ही होगा। फाइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इज दिस वन, राइट। तो एक आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि ऑप्शन बार बार देने से आपका टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो बस आप प्रोडक्ट बनाने सीखिए, ऑप्शन तो ऑटोमेटिक आपको बन ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन गिवन रहेगा, आपको आंसर मार देंगे आराम से। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में। रिएक्शन विद व्हाट, पहला CH3 MgBr और सेकंड है आपका H3O+। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर कीटो ग्रुप से रिएक्शन करेगा। ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटो ग्रुप से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सबसे पहली चीज़ ये बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस+। ठीक है, जब ये रिएक्शन इधर करेगा तो माइनस+ करेगा और इधर क्या होगा, प्लस-माइनस। तो ये माइनस जाएगा यहाँ पर, ये आएगा यहाँ पर, मतलब आपको क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन रहा है, O- MgBr और दिस वन इज CH3, राइट। अब रिएक्शन किससे का साथ कर रहा है, वो H+ और OH-, दिस इज व्हाट, H3O+। ठीक है, तो यहाँ माइनस, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस चला जाएगा यहाँ और माइनस चला जाएगा वहाँ, मतलब आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अल्कोहल इधर और ये बन जाएगा CH3 + MgOH और इधर क्या बन जाएगा आपका Br। ठीक है, तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन किसके साथ करता हो, कीटो ग्रुप के साथ, तो अल्कोहल कंफर्म बनेगा। वो आप देखिए अल्कोहल बन रहा है इधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ज़रा से देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पर क्या है O3 और Zn है और H2O है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस है। क्या है हमारा रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस है। तो रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस क्या करता है आपको मालूम ही है, जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं वो टूट के क्या बन जाएगा, जितने भी डबल बॉन्ड वो टूट के क्या बन जाएगा, O कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, ऐसा कर देते हैं, यहाँ से ब्रेक होगा, मतलब ये हमारा चल जाएगा, ये इधर कनेक्ट होने के बजाय क्या हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया, फिर ये नीचे की ओर आएगा, फिर ये उधर हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड O और फिर इस कार्बन पर डबल बॉन्ड O, करेक्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पर CHO और यहाँ पर आ गया CHO। दिस इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट हो जाएगा। इस यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट हो ये वाला, ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आपको क्या मिलेगा, जब कभी भी आपको ऐसा रिएक्शन हो O3Zn और H2O, ठीक है। लेकिन आगे अगर आगे भी बात करूँ, जब कभी ये तो डबल इस तरह का सिचुएशन है, जब कभी भी आए O3Zn H2O से रिएक्शन कराए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक साथ, अगर एक साथ तीनों को दिया जाए तो रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस होता है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिर्फ ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देते हैं दोनों कार्बन पर, ठीक है। लेकिन एक और कंडीशन देता हूँ मैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए यहाँ पर H2A करवाया हमने, A रिएक्शन करवाया और उसके बाद फिर हाँ चलिए मान लेते हैं, एक तो ये मैं आगे क्वेश्चन बना देता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन हमने दे दिया यहाँ पर और उसके बाद फिर हमने क्या बोला यहाँ पर आपको, एक तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का रिएक्शन आपको दो तरह से रिएक्शन कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने यहाँ पर K-4 ले लिया, K-4 और OH- ले लिया, 2 मोल्स ले लिया हमने यहाँ पर, कितना ले लिया, 2 मोल्स ले लिया। तो 2 मोल्स ले तो दोनों अल्डिहाइड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों OH में COH में कन्वर्ट हो जाएगा आपको। ये आपको OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि आपका K-4 क्या होता है, K-4 आपको हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। और वैसे भी आप यहाँ पर PCC PDC भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तभी आपको COH ग्रुप ही बनने वाला है। रीज़न इसके पीछे क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या अल्डिहाइड है और अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होने के बाद आपको क्या बनेगा, एसिड ही बनेगा। तो एसिड यहाँ पर देखिए COH आपको एसिड बन गया, ठीक है। चलिए जरा प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या पूछा है जरा देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, ये आपका 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है, दिस क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन, CH3Br KCl रिएक्शन कर रहा है A से, ये बनाता है H3O+, B बना देता है। उसके बाद फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और आपका ईथर दिया हुआ है, ठीक है, बनाते हैं C। तो अब पूछ रहा है कि आपका C क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछा है कि C प्रोडक्ट क्या होगा। तो C प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो आप KCl से रिएक्शन करा रहे हैं, ये बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा, ठीक है, कंफर्म। आपको H3O+ से रिएक्शन करा रहे हैं, आपको मालूम होगा कि RCN का रिएक्शन करते हैं तो एसिड बनता है, तो CH3COOH बन गया, राइट। उसके बाद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी आपको मालूम है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, सीधा अल्कोहल में भेजता है उसको। मतलब ये CH3COH कहाँ चला जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या बनने जा रहा है आपको, CH3CH2OH, ओके। यहाँ पर एसिड कहाँ जाएगा, सीधा अल्कोहल में जाएगा। क्यों, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या हमारा हाईली रिड्यूसिंग एजेंट्स है। एसिड इज डायरेक्टली रिड्यूस टू व्हाट, अल्कोहल। अगर वो अल्डिहाइड भी होता तब भी वो अल्कोहल में जाता, ठीक है। तो ये हमारा 2012 प्रीलिम्स में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। देखिए AIPMD मेंस में पूछा गया, 2012 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया आपका, COCl और रिएक्शन विथ व्हाट, H2PD BSO4। ये क्वेश्चन आपको मैंने स्टार्टिंग में कराया था, जो RCOCl से रिएक्शन करवाया था, यही रिएक्शन आपको यहाँ पर 2012 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्या होगा, आपका अल्डिहाइड बनने वाला है ये, और अल्डिहाइड कुछ ऐसा आपको बनेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा दिस पार्ट N प्लस HCl, राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 7। चलिए, ये आपको प्रीलिम्स 2010 की बात करते हैं हम लोग। 2010 में क्या क्वेश्चन पूछा है देखिए, CH2 CH3 दिया हुआ है, और इट रिएक्ट विद व्हाट, KMnO4 KOH, दिस इज व्हाट अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, रिएक्शन A एंड इट रिएक्ट्स विद व्हाट Br2 FeBr3 CnC2H5OH H प्लस एंड प्रोडक्ट इज D। आपको बताना है कि D क्या होगा। ठीक है, D आपको क्या है बताना आपको। ऑप्शन आपका कुछ 24 फोर्थ वन, तो ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। देखिए, ऑप्शन रहने दीजिए, ऑप्शन रहने दीजिए, आप पहले बनाने सीखते हैं, ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको बन जाएगा, डोंट वरी, रहने दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। सबसे पहली बात क्या करता है, KMnO4 KOH है, मतलब KMnO4 हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी मालूम आपको। और आपको ये भी बताया था मैंने कि जब कभी भी आपके पास में क्या हो, जब कभी भी आपको यहाँ पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जब बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो क्या करते हैं हम लोग, बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से KMnO4 क्या करता है, हाईली ऑक्सीडाइजेबल होने की वजह से क्या करते हैं, ये पूरा चैन क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो गया करके COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा A बन गया। ठीक है, A हमारा बन जाएगा ये, और इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं Br2 के साथ में, Br2 FeBr3, और ये क्या हमारा -M ग्रुप है। ठीक है, ये हमारा -M ग्रुप है, इसका मतलब क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया हमारा। ये हमारा क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब क्या हो गया कि Br हमारा कनेक्ट कहाँ होगा, ऑर्थो मेटा, मेटा हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो गया। ओके, ये हमारा कनेक्ट हो गया। दूसरा रिएक्शन देखिए, आपको मालूम है C2H5 क्या है आपके पास में, OH ग्रुप और H प्लस, राइट। देखिए C2H5 OH प्लस, ये आपका क्या है, आपको मालूम है ये अल्कोहल है, करेक्ट है, अल्कोहल है, और यहाँ पर एसिड है, ये आपका अल्कोहल हो गया, ये आपका क्या गया, एसिड हो गया। तो आपको मालूम है कि जब अल्कोहल और एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, आपका ईस्टर बनता है, राइट। आपको मैंने नोमेनक्लेचर के केसेस में बता रखा है कि जब कभी भी रिएक्शन कराते हैं एसिड प्लस अल्कोहल तो आपको क्या बनता है, आपको ईस्टर मिलता है। ठीक है, तो ये Br के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये रिएक्शन करेगा इसके साथ में, एसिड के साथ में, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका ईस्टर बन जाएगा। यहाँ से आपका H2O मॉलिक्यूल, यहाँ से आपका H मिलेगा और यहाँ से आपका OH निकलेगा। ठीक है, तो क्योंकि एसिड है तो H प्लस निकलेगा, और ये अल्कोहल है तो यहाँ से OH निकलेगा, तो H प्लस और OH माइनस निकल क्या बन जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, और आपको यहाँ पर ईस्टर बन जाएगा। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, C2H5 दिस इज प्रोडक्ट। तो आपको एक चौथा प्रोडक्ट, कोई मतलब 4 में से कोई एक प्रोडक्ट ये भी होगा आपका। ठीक है, तो पहले आप प्रोडक्ट बनाने सीख लीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आपको हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये आपका प्रीलिम्स में पूछा गया था, मैंने बताया आपको ये कौन सा पूछा गया, 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर D पूछा गया था आपका।
देखिए अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास में तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर तो लोचा है आपके पास। चलिए देखते हैं और क्वेश्चन लो। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्क इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन पूछा है कि मैं डायरेक्ट ऑप्शन लिख देता हूँ, आपको पता चल जाएगा क्या कहना चाह रहा है। उल्फ किस्नर रिडक्शन, और नंबर 2 है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, और थर्ड है आपका कॉप रिडक्शन, फोर्थ वन इज डॉ रिडक्शन। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपको। कहता है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन्स, मतलब क्या बोलना चाह रहा है आपसे। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास में है, ये हमारा क्या है, ये R है, मान लीजिए यहाँ पर H है, तो यह RCHO बन जाएगा, ठीक है। यह हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये ऐसा कन्वर्ट होगा। दूसरा हमारा क्या है, सपोज कीटोन है, ये भी हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। दिस इज R, यहाँ R था, ये भी R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कह रहा है कि ये हमारा अल्डिहाइड और कीटोन दोनों कन्वर्ट होता है किसमें, दोनों कन्वर्ट होता है हाइड्रोकार्बन में। तो हाइड्रोकार्बन आपको मालूम है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। 3 ऑप्शन कौन कौन सा है। पहला जिंक अमलगम HCl, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, फाइन। सेकेंड आपका NH2 बेस, ये हमारा क्या है, उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड ऑप्शन हमारे पास कि में क्या है, रेड फॉस्फोरस और HIAC रिएक्शन, तो वो हमारा क्या कहता है, वेस्ट हॉफमैन से वो रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन्स यूजिंग जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl। जिंक अमलगम एंड कॉन्क HCl, आपको जैसे अभी तो क्या बताया मैंने आपको कि जिंक अमलगम और कॉन्क HCl से रिएक्शन कराने के बाद वो क्या बनाता है, अल्डिहाइड या कीटोन को किस में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोकार्बन। तो वो रिएक्शन का नाम क्या है आपका, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ऑप्शन देखिए किस में आपका क्लीमेंसन रिडक्शन इज दिस वन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर ऑप्शन है आपका। तो ये जो पूछा गया आपका, ये पूछा गया 2007 के प्रीलिम्स में पूछा गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 पर चलते हैं, देखते हैं 9th वाला क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 2005 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, 2005 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया सी। CH3COH, दिस रिएक्शन इज व्हाट, SOCl2। ए से रिएक्शन करता है कौन, बेंजीन और AlCl3। एनहाइड्रस दिया हुआ है, बी बनाता है, और बी रिएक्शन करेगा किसके साथ में, HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, सी बनाता है, और ये इसको HOH से रिएक्शन, HOH मतलब H2O है, घबराने की बात नहीं है। आपसे पूछ रहा है डी क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है डी क्या होगा, आंसर डी इज व्हाट, डी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम रिएक्शन करते हैं SOCl2। आपको मालूम होगा जब कभी एसिड या एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स किसके साथ में, SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वो क्या बनाता है आपका, वो आपको बना देता है OH को हटा के Cl कनेक्ट कर देता है।
तो देखिए यहाँ पर Cl कनेक्ट हो जाएगा, पहला बन गया, सबसे पहला बन गया हमारा A बन गया, करेक्ट है। OH इज रिप्लेस बाय Cl, ठीक है, Cl कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या है, AlCl3, यहाँ पर आपके पास बेंजीन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन और साथ में आपको AlCl3 भी दिया हुआ है। AlCl3 एनहाइड्रस है, इसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, इसको ब्रेक करेगा और प्लस बना देगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल मिला तो बेंजीन पर आसानी से अटैक कर देगा, बेंजीन पर आसानी से अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा, आपको सिंपली कहीं भी अटैक कर दीजिए, बन जाएगा आपका दिस कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड और साथ में आपको HCl मिल जाएगा, इधर आपको क्या मिल जाएगा, HCl, ठीक है। यहाँ से Cl निकलेगा और जहाँ से अपना आपने इसको इलेक्ट्रोफाइल को कनेक्ट किया वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये HCl, ये दिस वन इज बाय प्रोडक्ट, नो नीड टू राइट, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं, इसके साथ रिएक्शन करा रहा है HCN के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो HCN आपको मालूम है ये क्या टूटेगा, माइनस प्लस में, ठीक है। ये इधर को जाएगा माइनस प्लस, तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका Cl कनेक्ट हो जाएगा और इधर आपका CH3 कनेक्ट हो गया और इधर आपके पास में O माइनस था और बन जाएगा H, ओके। उसके बाद आप किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, C मिल गया आपको और आपको यहाँ पर D वाटर से करा रहे हैं, HOH से करा रहे हैं, ठीक है। तो HOH जब कभी भी हो और साथ में आपको मान लीजिए H+ भी दे दिया हमने, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस यहाँ H+ देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपको ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड में, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, दिस मच, ठीक है। ये आपका एसिड, दिस वन इज D प्रोडक्ट, दिस इज D एंड दिस वन इज C, दिस वन इज B एंड दिस वन इज A B C D, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्या पूछा गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2005 के प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6, आई मीन प्रीलिम्स 2006 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या कैसा है क्वेश्चन, CH3 CH2 COOH, इस रिएक्शन इज SOCl2, सेम तरह का क्वेश्चन पूछा गया, बट यहाँ पर A बना दिया और A NH2 से रिएक्शन करा दिया, यहाँ पर NH2 क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है हमें यहाँ पर, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा चलिए रीचेक करते हैं। आई थिंक यहाँ पर हमें NH3 होना चाहिए, क्योंकि NH2 अकेला तो कभी रह नहीं सकता, तो यहाँ पर NH3 होना चाहिए। उसके बाद रिएक्शन करता है किसके साथ में, से B बनने के बाद KOH और Br2, कुछ गड़बड़ी है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट, पहला नंबर H2 एंड PT एज कैटलिस्ट, नंबर 2 है आपका
ग्लाइकोल विथ KOH। नंबर थर्ड है आपका जिंक Hg विथ HCl। ऑप्शन फोर्थ है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखिए। क्वेश्चन कहता है कि क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन, क्लेमेंसन रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन होना है, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन को कराना है हमें, इनमें से कौन सा आपका बेटर ऑप्शन है। देखिए इन चारों में से कौन सा आपका रिएक्शन सही है। ठीक है, तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपको मालूम होगा क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन कैसे करते हैं हम लोग। क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं हम लोग जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक अमलगम और कॉन्क HCl। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में है कि नहीं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड जिंक अमलगम विथ HCl, दिस इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये प्रीलिम्स में 2012 का प्रीलिम्स में पूछा गया, सॉरी 2011 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है 11 नंबर का, CH3 CH2 COO ONH4, ठीक है, CH3 CH2 COO NH4। एंड देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बैक करके चलते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा बैक करके चलते हैं कि यहाँ तक एक पहुँचा कैसे था। सबसे पहले कुछ रिएक्शन को इस तरह से कराया गया होगा, CH3 CH2 COH, ओके, एसिड प्लस NH3 से रिएक्शन कराएगा, सपोज A बना, और ये रिएक्शन करता है किसके साथ में, सपोज यहाँ पर P2O5 एंड डेल्टा से B, और यहाँ पर H प्लस और H2O मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या बनाता है, प्रोडक्ट क्या बनाता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, आपका एसिड है, ये हमारा बेस है, तो एसिड और बेस क्या करेगा, आपका सॉल्ट प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर आपका बेस है, तो ये क्या करेगा, सॉल्ट प्रिपरेशन करेगा। ये लोन पेयर और H प्लस, ये H प्लस क्या करेगा, इस लोन पेयर के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये H प्लस यहाँ से रिलीज होगा क्योंकि एसिड है, तो ये इसके द्वारा एक्सेप्ट ली जाएगी और क्या बना देगा, NH4। ठीक है, NH4, तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि O- और NH प्लस बोला जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या रिएक्शन करा रहे हैं, ये हमारा A बन जाएगा, दिस इज A प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर P2O5 और क्या है, डेल्टा दिया हुआ है, ये क्या हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है, क्या हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है, आपको डिहाइड्रेट करता है, मतलब क्या, वाटर का एलिमिनेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा, तो वाटर एलिमिनेट होगा तो देखिए क्या होगा, H2O का रिमूवल होगा, H2O रिमूव होगा मतलब H2O, तो यहाँ H2 और O, मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, H2O निकल रहा है। जब H2O निकलेगा तो देखिए यहाँ पर से H2 निकलेगा, यहाँ से बचेगा, यहाँ पर H2 निकल रहा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक H2 बचेगा और यहाँ से O निकल गया, मतलब क्या बनेगा आपका, देखिए बन जाएगा CH3
CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ से तो O निकल गया, बच गया आपका NH2, दिस मच ओनली, और यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा रिएक्शन कराया किसके साथ में, ये हमारा B बन गया, ओके, ये B बन गया। उसके बाद ये रिएक्शन कराया गया है किसके साथ में, H+ और H2O रिएक्शन कराया गया, ठीक है। तो H+ और H2O रिएक्शन कराने का क्या मतलब है यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं आगे क्या कराया गया। क्वेश्चन 38 ना, ओके। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, तो यहीं पर रख देते हैं और ये हमारा B बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा B तक ही छोड़ देता है उसको मैं, यहाँ तक B, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब कराऊँ तो आपको मैं अगला क्वेश्चन को मैं अगले तरीके से करा सकूँ। तो ये हमारा बन गया, यहाँ पर आपको B तक बन गया। उसके बाद आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर हमारे पास में क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से पूछा गया, CH3Cl रिएक्शन विद KCl A बनाता है, और इधर को रिएक्शन कराया गया H2O और H+ B बनाता है, और ये हमारा NH3 हो गया, C बनाता है, डेल्टा D बनाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेगा, ये ब्रेक होगा, K+ और Cl बाहर हो जाएगा, K+ और Cl KCl बना देगा, और ये आपको बन जाएगा HCN। ये हाइड्रोलाइसिस कर दिया गया, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो CN बन जाएगा COH में, और अभी भी जैसा आपको मैंने रिएक्शन कराया था NH3 के साथ में, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको लेकर के एक्सेप्ट करके बना देगा, सॉल्ट बना देगा, और ये आपका COONH4+-, ठीक है। यहाँ पर हीट दिया हुआ है तो वाटर रिमूव होगा, आपका वाटर रिमूव होगा यहाँ से, ये बन जाएगा आपका CH3CONH2, दिस इज व्हाट अमाइड ग्रुप, ठीक है। ये आपका अमाइड बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 13। सपोज हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा है, क्वेश्चन है CH3COCl प्लस PCl5 से रिएक्शन करा रहा है, बना रहा है A, और A रिएक्शन कर जा रहा है बेंजीन से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 एनहाइड्रस कंडीशन है आपके पास में, ठीक है। बना रहा है B, और इस ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, C2H5MgBr और ईथर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, C। चलिए देखते हैं क्या बनाता है, हमें जानना है कि C क्या होगा, ठीक है, हमें जानना है C क्या होगा। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन कराना होगा इसके साथ में, कुछ गड़बड़ हो गई, दिस इज H, ठीक है, ओके। तो PCl5 आपको मालूम है कि जब कभी भी OH ग्रुप हो और PCl5 या PCl3 या फिर SO2 से SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं, क्या मिलता है हमें, पर OH ग्रुप को रिप्लेस करके Cl वहाँ पर कनेक्ट करते हैं, मतलब ये OH ग्रुप कनेक्ट होगा, हटेगा यहाँ से और अब बन जाएगा Cl, ठीक है। रिएक्शन इज व्हाट, बेंजीन AlCl3 एनहाइड्रस। आपको पता है कि ये AlCl3 क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा प्लस में और बेंजीन पर अटैक करेगा और बन जाएगा क्या आपका दिस मच, और साथ में आपका HCl बन जाएगा। अब इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं C2H5MgBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। और साथ में एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और दे देते हैं हम लोग, H3O+ दे देते हैं, ठीक है, ताकि हम हाइड्रोलाइसिस भी साथ साथ कर देते हैं।
तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए ये ब्रेक करेंगे आप, माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माइनस प्लस, देखिए माइनस चला जाएगा यहाँ और प्लस आ जाएगा यहाँ, तो आपको क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ओ माइनस MgBr प्लस, दिस इज व्हाट CH3 और C2H5, ठीक है, C2H5 हो गया। उसके बाद आप क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस कर दो, H3O प्लस, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा OH ग्रुप, OH, ये बन जाएगा CH3 और ये हो जाएगा C2H5, इधर आपका होगा MgOH और इधर क्या है Br है, तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा Br, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ये क्वेश्चन को हमने कैसे कनेक्ट किया, ठीक है। कुछ ही मिनट लगेंगे आपको सवाल को बनाने में, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो बी श्योर कि आपको पहले आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन हिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक बहुत ही आसान सा चैप्टर होता है, आई मीन ऑर्गेनिक बहुत ही आसान सा क्या बोल सकते हैं सब्जेक्ट्स है, तो बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। चलिए देखते हैं, तो कहता है आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन कौन देगा। आइडोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय आइडोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय ऑप्शन नंबर 1 CH डबल बॉन्ड CH CH3, नंबर 2 नंबर 3 CHO एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। तो चलिए गाइस, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आइडोफॉर्म जो टेस्ट होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या क्या कंडीशन, आपको तो पहले से पता ये होना बहुत ज़रूरी है आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन क्या क्या है। सबसे पहली बात, हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए कि आइडोफॉर्म के लिए सबसे पहली बात अल्डिहाइड या कीटोन का हमारा क्या है आइडोफॉर्म टेस्ट है, राइट। तो अल्डिहाइड या कीटोन उसके अल्फा कार्बन पर जो होना चाहिए, अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना मांगता है, ठीक है। 3 हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, अगर 3 हाइड्रोजन नहीं है इसका मतलब आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों कि आइडोफॉर्म का मतलब होता है CHI3, ठीक है, CHI3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 हाइड्रोजन मिनिमम होना ही चाहिए वहाँ पर, ठीक है, तभी तो तीनों हाइड्रोजन हटकर हमारे 3 आयोडीन्स जुड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहली बात अल्डिहाइड या कीटोन, उसके अल्फा कार्बन पर आप जाकर के देखिए कि 3 हाइड्रोजन है या नहीं है, तभी आप आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो चलिए पहले चेक करते हैं। सबसे पहली बात ये देगा, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आप अल्फा कार्बन है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ये देगा, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं देगा। और ये तो अल्डिहाइड है लेकिन यहाँ पर क्या है 2 है, दो ही को है, तो ये आपको पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जब ये दोनों पॉसिबल नहीं है तो ऑल ऑफ दिस तो पॉसिबल होगा ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट आंसर। और आप देख सकते हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये आपका कीटोन है, और ये कीटोन जब ये कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन और नेक्स्ट वाले कार्बन क्या बोलता है अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो मान लीजिए इधर नहीं है 3 हाइड्रोजन, इधर नहीं है, लेकिन इधर तो 3 हाइड्रोजन है। जब इधर तुम्हारा 3 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब क्या होगा कि इधर से आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, ठीक है, इधर से हमारा आइडोफॉर्म कंफर्म देगा। लेकिन बाकी 3 जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, जब ये दोनों नहीं हो रहा है तो 4th ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑल ऑफ दिस बोल रहा है वो, तो ये दोनों होना चाहिए था, तब हमारा 4th ऑप्शन होता। तो ये दोनों तो नहीं हो रहा, इसका मतलब 4th ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। तो हमारा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो तीन जब 3 छोड़ो, जब एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसका मतलब हाइडोफॉर्म तो होगा, सवाल ही नहीं होता।
खत्म हो गया कहानी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 कुछ ऐसा है, CHO लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये हमारा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपसे पूछ रहा प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको मालूम है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका अल्कोहल का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा आपको, यहाँ पर H+ होगा, ये आपको अल्कोहल का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे करता है ये भी मालूम ही होगा आपको, ठीक है। यहाँ से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड H+ है, ये आपको क्या देने वाला है, H- देगा और यहाँ से आपको क्या मिला है, H+ मिलने वाला है। जब इधर करोगे -+ तो इधर को आपको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे O- है, मतलब H+ जो था आपका यहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा अल्कोहल, और ये H पहले से था, एक और H आ गया, मतलब ये CH2 बन गया, मतलब अल्कोहल बन गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रिवाइज करते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, आपको सवाल ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा, 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन है, CHO + HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर कॉन्क व्हाट, KOH। आपसे पूछ रहा है P इज प्रोडक्ट व्हाट। ऑप्शन हमारे पास में दिया हुआ है कुछ ऐसा, खैर रहने दीजिए, ऑप्शन को हम लोग रहने देते हैं, ऑप्शन को रहने देते हैं और हम डायरेक्ट इसके आंसर पर चलते हैं। सेक्शन बी का 2 का ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपको ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, आपको दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इस चैप्टर में हमने बार 2-4 जो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैंने आपको समझाया था, और वो रिएक्शन आपका था आइडोफॉर्म टेस्ट था, कैनिचारो रिएक्शन था, अल्डोल कंडेंसेशन था, और आपका क्या था, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है, और आपका टॉलेंस टेस्ट था। तो ये तमाम चीज़ों में से क्वेश्चन आपको बार बार आपको रिवाइज करना है, वहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा कैनिजारो से कनेक्टेड है, ठीक है। कैनिजारो में हमको मैंने बताया था कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जब एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा और साथ में क्या होना चाहिए, कॉन्क बेस होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए आपका, कॉन्क होना चाहिए। मतलब कॉन्क बेस होने का क्या मतलब है कि कॉन्सेंट्रेटेड बेस हमारा क्या होना चाहिए, ब्राइन सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसमें देर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, अब उसमें वाटर का प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये भी एल्डिहाइड है, अल्फा कार्बन नहीं है यहाँ पर,
पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कॉन्क H2 कॉन्क के बेस है हमारा, ये भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड हमारे पास में क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास में, और 2 मॉलिक्यूल्स सिंगल मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि जब हम कैनिज़ारो रिएक्शन आपको बता रहे थे, तो इन दैट कंडीशंस आपको क्या बताया गया था, कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको बताया गया था कि एक मॉलिक्यूल जो होता है ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं ऑप्शन को हटा देता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन हटा, इसको ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रिड्यूस कर जाएगा, ये हमारा ऑक्सीडाइज होगा, ये हमारा इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। ये अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा, ये रिड्यूस होकर के अल्कोहल बन जाएगा, और दूसरा ये ऑक्सीडाइज होकर के क्या बन जाएगा, COOH, और इधर H, यहाँ पे एसिड बन जाएगा। आपको मालूम है कि अल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज करेगा तो एसिड ही बनेगा, ठीक है। अल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो एसिड बनता है, और जब अल्डिहाइड रिड्यूस करता है तो अल्कोहल बनता है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शंस, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट बिलोंग टू व्हाट, ये क्वेश्चन आपको जो कर रहा है वो कैनिज़ारो रिएक्शन से कॉन्सेप्ट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। देखिए तो एक क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ ऐसा है, यहाँ पर NH3 है और साथ में डेल्टा है, ए पूछ रहा है ए क्या बनेगा, ठीक है। तो ए जो बनेगा हमारा, आपको मालूम है कि NH3 सिलेक्शन कराया गया है, तो NH3 सिलेक्शन कर, यहाँ पर बेस है, यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या कि एसिड है और यहाँ पर बेस है, इसका मतलब है कि आपको कुछ ऐसा मिलने जा रहा है गा। NH3 ये आपको मिल जाएगा NH4 माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है। और साथ में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर वाटर दिया गया है, नॉट वाटर इट्स हीट दिया गया है। तो हीट दिएगा तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा, और 2 मोल्स ऑफ वाटर निकले क्या बना देगा आपको, ऑप्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ है बेंजीन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको थैलिमाइड, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ आपका बेंजामाइड, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज एसिटल डिहाइड, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर हीट दिया गया है, और हीट दिया गया है, हीट देने के बाद क्या आपको स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया गया है। तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से आपको निकल जाएगा NH3 निकल जाएगा, ओके। स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद NH3 1 मोल्स ऑफ NH3 निकलेगा, 1 मोल्स ऑफ NH3 निकलेगा। यहाँ से अगर नॉर्मली हीट करते हैं तो यहाँ पर चूँकि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से ये मिलेगा, थैलिमाइड आंसर्स के हिसाब, ऑप्शन के हिसाब से आपको ये मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर केवल एक ही टाइम से हीट किया गया है, ठीक है। अगर एक टाइम अगर हीट करते हैं नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल हीट करते हैं एक टाइम, तो यहाँ से आपको 2 मोल्स ऑफ H2O निकलेगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ H2O निकलेगा और आपको क्या मिल जाएगा,
ठीक है, ये मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट थैलीमाइड्स, ठीक है, ये हमारा थैलीमाइड नहीं है, ठीक है, ये हमारा थैलीमाइड रिएक्शंस में नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए, इसके ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए, सेक्शन ए 49 का हमारा हो जाएगा आइडेंटिफाई द ए, तो एसिटिल्डिहाइड बेंजामाइड 49 का हमारा होना चाहिए 2, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो आपका 2 सही है, लेकिन ये हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि आपने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग हीट किया है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग हीट नहीं करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको नॉर्मली ये बन के रह जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बार और हीट करना पड़ेगा इसको। अगर आप इसको एक बार और हीट करते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, NH3 निकलेगा। दिस इज़ व्हाट, स्ट्रॉन्ग हीट। इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से NH3 निकलेगा। तो NH3 निकलने के बाद आपको क्या बन जाएगा, यहाँ से NH बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दिस वन, ठीक है, ये हमारा है। तो यहाँ से NH3 निकालें, देखिए NH2 कितना है आपको, 4 है, H2 है, तो 3 को H2 निकाल दिया, तो 3 को H2 निकाल रहे हैं, मतलब 3 को हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन आपको बचा रहेगा, जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। और दो को N में से एक N निकाल रहे हैं, तो क्या बच जाएगा, एक N बचा रहेगा और एक हाइड्रोजन बचेगा, तो NH आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट, थैलीमाइड्स, ठीक है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अभी देखते हैं इनमें से एसिडिक सबसे अच्छा एसिडिक कौन है, मोस्ट एसिडिक, ठीक है। मोस्ट एसिडिक आपको बताना है पहला, दूसरा इधर को OH हो गया आपका, तीसरा हो जाएगा फोर्थ वन इज तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सबसे अच्छा एसिड है आपका, ठीक है। तो बताइए इसमें सबसे अच्छा आपका एसिड कौन सा हो जाएगा। सबसे पहली बात, कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्योर एसिड है, ठीक है, करेक्ट है। अभी तक तो हम देख रहे हैं सबसे अच्छा एसिड ये है, लेकिन क्या आगे जाने के बाद हमको पता चल रहा है कि आगे देख रहे हैं कि OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका -M ग्रुप है ये, ठीक है। OH ग्रुप, सॉरी नॉट -M, दिस इज +M ग्रुप, ठीक है। ये हमारा क्या है, +M ग्रुप है, और साथ में क्या है, -I भी है। इसका मतलब क्या करेगा कि यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन दे करके इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है, आपको ये घटा देगा। उसके बाद फिर देखिए ये हमारा क्या है, ये भी आपका +M ग्रुप है, साथ में -I है, ठीक है। ये आपका +M ग्रुप है और साथ में -I ग्रुप है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सबसे अच्छा एसिड कौन होगा आपका, सबसे अच्छा एसिड तो हमारा यही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 42। सॉरी गाइस, एक गड़बड़ी हुई इसमें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा क्योंकि -I आपको सबसे नियरेस्ट मिल रहा है COOH ग्रुप के साथ में, ठीक है। COOH ग्रुप के साथ में नियरेस्ट है। देखिए ये कैसे सही एग्जैक्टली हो रहा है। यहाँ पर क्या है, देखिए अगर आप बेंजीन ग्रुप को, सारे के सारे बेंजीन ग्रुप के यहाँ पे कॉमन से, ठीक है, तो सारे बेंजीन ग्रुप को हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा।
सारे बेंजीन ग्रुप को हटा दीजिए क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पर। ओके, तो अब देखिए तो जरा सा दिमाग में आपको रखना है कि बेंजीन ग्रुप है यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन ग्रुप है यहाँ पर, COH ग्रुप है, कंप्लीट क्या आपका प्योर एसिड है, ठीक है। लेकिन इस प्योर एसिड्स में इसमें भी क्या है, कुछ यहाँ पर OH ग्रुप क्या होता है, -I होता है, ठीक है। तो अब +M की हम बात नहीं करेंगे, +M की बात हम नहीं करते हैं। ओके, अब सिर्फ हम बात करेंगे पोजीशन की, ठीक है। तब सीधा हम पोजीशन की बात करते हैं। ये कितने नंबर पोजीशन पर था, पहले नंबर पोजीशन पर था, मतलब वो -I ग्रुप है और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इसका मतलब क्या करेगा कि पहले नंबर करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर का जो O- था, O का जो निगेटिव पार्ट था, O का निगेटिव पार्ट क्या करेगा, ये ज़्यादा विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़्यादा विड्रॉ करेगा। क्यों? क्योंकि ये पास में है, सबसे ज़्यादा पास में है, ठीक है। तो ये आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। बाकी आपका ये और ये तो क्या है, दूसरे पोजीशन पर है, तीसरे पोजीशन पर है और चौथे पोजीशन पर है। तो जो पहले दूसरे पोजीशन, जो पहले दूसरा तीसरा, जो तीसरा और दूसरा जो है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ करेगा, इसीलिए हमारा क्या होगा। और ये इसका तो कोई विड्रॉ कर ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि इससे भी अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है, इससे भी अच्छा हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? तो ये हमारा क्या, सेकंड इज़ द बेस्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा अच्छे से। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था 17। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, CHO और यहाँ पर है कॉन्क NaOH और साथ में आपको दे दिया है H3O+, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, ऑप्शन को हम लिखेंगे नहीं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर एल्डिहाइड है, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है, कॉन्क NaOH है, मतलब ये क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शन क्या करता है आपको मालूम ही होगा। कैनिज़ारो रिएक्शन सबसे पहली बात, कंडीशन क्या होगा उसका कि अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, राइट, यस, सी दिस। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन इसके लिए, और ये भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कॉन्क NaOH या फिर KOH, कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन किसका है, कैनिज़ारो रिएक्शन का है। तो अब ये जब ऐसा होता है तो आपको क्या मालूम है कि उसमें से आपको एक पार्ट क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है और एक पार्ट आपका रिड्यूस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पार्ट हमारा, अगर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये हमारा रिड्यूस होगा, अगर इसको रिड्यूस करते हैं तो ये हमारा ऑक्सीडाइज होगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, अगर मान लीजिए मैंने ऑक्सीडाइज किया तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा हमारा, ठीक है। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट, फाइन। ये हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन था। इसके बाद हम 19 क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो गाइस देखिए 19 क्वेश्चन के इस तरह से पूछा गया है। CH2 होल 4 CHO, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, इसमें यहाँ पर आपका रिएजेंट क्या होना चाहिए। SeO2, सेकेंड इज O3 ZnH2O, थर्ड वन इज O3 H2O2 CH3COOH CH3COOH, द फोर्थ वन इज PCC, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या है। देखिए SeO2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि SeO2 जब अल्कीन से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल का प्रिपरेशन करता है, ठीक है। एल्काइल कार्बन पर अल्कोहल, और आपको यहाँ पर अल्कोहल तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 O3 ZnH2O, O3 ZnH2O क्या करता है, वो इसको ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, इसको ब्रेक कर दीजिए सिंपली। यहाँ पर आपका CHO, यहाँ पर आपका CHO, तो देखिए एक CHO यहाँ पर है, एक दूसरा CHO यहाँ पर है, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन इन दोनों के बीच में, टोटल कितने हैं, एक CH2 4 कार्बन दिख रहे हैं आपके, 1 2 3 4, और एक CHO इधर है, दूसरा CHO। इसका मतलब है कि ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने 19 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन, तब हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। नंबर 20 की बात कर लेते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में कहता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन की क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में है। KMnO4 OH माइनस है और साथ में आपका हीट भी है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद आपको क्या बनाता है, देखिए आप जब ब्रेक करो KMnO4, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि KMnO4 और OH माइनस और साथ में अगर हीट प्रेजेंट हो तो ये क्या करता है आपका, ये एक ओजोनोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। और ओजोनोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो करता है, और साथ में ओजोनोलाइसिस प्रोसेस तो फॉलो करता ही है, और साथ में क्या करता है, ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी है, ठीक है। KMnO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा आपको, ये आपको इसको एल्डिहाइड में नहीं छोड़ेगा, बल्कि ये एसिड में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि KMnO4 के आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से आपको एल्डिहाइड नहीं बल्कि एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। कि ओजोनलाइसिस अगर करते हैं तो ओजोनलाइसिस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एल्डिहाइड आपको नहीं मिलेगा। रीज़न KMnO4 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो ये आपको कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं हम लोग। KMnO4 और H2SO4 और हीट, ये भी क्या करेगा आपको, ये भी आपको ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद आपको क्या बना देगा, यहाँ पर आपका एसिड कन्वर्ट हो जाएगा,
और दिस वन इज आल्सो एसिड। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और यहीं पर हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट को एनालिसिस किया। और अल्डोल कंडेंसेशन और आपका टॉलरेंस टेस्ट, तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो मैंने आपको लेक्चर्स में करा रखा था, बस उस लेक्चर को कवर कीजिएगा अच्छे से, दिमाग लगा के, आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएंगे उसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, उसमें आपको केवल आपको जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, उससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे मैंने कई क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन कराया है, और जो भी मेंस वगैरह क्वेश्चन आया हुआ था सारे क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया करने का। तो मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा समझ में आया होगा। और नहीं भी आया तो आप रिवाइंड करते रहिए वीडियोस को, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिधर से मिले आपको कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अमीन की बात करेंगे हम लोग। उस अमीन के बाद फिर हम बायोमोलिक्यूल्स, देन पॉलीमर।